तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज ज़राई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये रवायत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच को दिखाया जाए, हक़ और सच को बताया जाए, गरीब का, कमज़ोर का, बेसहारों का साथ दिया जाए, अमीर का, ताकतवर का और जगीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है 4 अगस्त शोहदा डे है। पुलिस के शोहदा जवान जो अफसरान जो उसमें बड़े छोटे जितने भी अफसरान शहीद हो चुके हैं, उसमें हम आपको बताते चलें कि पूरे पंजाब में तकरीबन 1400 के लगभग जो हैं अफराद शहीद हुए हैं। और जो लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में 327 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो शहीद है ये कौम की हयात कहा जाता है। कि अगर आप देखें कि अगर आप अपना कारोबार करते हैं, अगर आप अपने घरों में खुशो आबाद बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आराम की नींद अगर आप रात को करते हैं, तो इसके पीछे भी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और ख़ासकर जो पंजाब पुलिस है इसका एक अहम किरदार है। कि अगर आप अपने बिज़नेस करते हैं, अगर आप अपनी दुकान पर, आप अपनी फैक्ट्री पर, आप कहीं भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके पीछे अगर बैकफुट पे जाकर देखें तो उसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की काविश नज़र आती है। और ये काविश है जो शहदा हैं, हम इनके माँ बाप को, बहन भाइयों को और इनके बच्चों को हम सल्यूट पेश करते हैं कि जिनकी वजह से हम जो है इज़्ज़त आबरू की, आराम सुकून की नींद भी बसर करते हैं और कारोबार भी करते हैं। आज हम आपको आला अफसरान से भी बात करवाएंगे और उनके जो व्यूज़ हैं वो भी बताएंगे। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ इस टाइम हम मौजूद हैं शहदा गैलरी में, जहां आपको पहले भी बताया कि शहदा के तस्वीर और उनका डेजिग्नेशन और उसके साथ जहां पर ये शहादत वाक़या हुई ड्यूटी के दौरान, वो सारा कुछ लिखा जाता है। और हमारे साथ मौजूद है इस टाइम हमारे चीफ़ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर। इनसे पूछेंगे कि किस तरह खराज तहसीन पेश किया जाता है 4 अगस्त को, और कौन कौन सी जो अहम शख्सियात हैं वो आती हैं, और जो इनकी फैमिलीज़ हैं उनकी फैमिलीज़ को क्या उनके शहीद होने के बाद जो शहीद होता है वो कौम की हयात होता है, यानी कि कौम को स्ट्रॉन्ग करने वाले, जो माशरे को स्ट्रॉन्ग करने वाले और सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिस तरह के हम अगर अपने घरों में, अपने बिज़नेस में अगर आराम से सिक्योरिटी की वजह से रहते हैं, तो वो यही लोग हैं जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप की बजाय आवाम पर, हम लोगों पर कुर्बान होते हैं। तो हम वसीम साबर से पूछेंगे कि इनकी जो फैमिलीज़ हैं, इनके शहीद होने के बाद इदारा उनके साथ किस तरह के मामलात करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। बात अगर की जाए, ये जो मेरे इर्द गिर्द और आगे पीछे जो तस्वीरें लगी हुई हैं, ये मेरी आपकी शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए ये लोग जो है वो शहादत का रुतबा पाकर इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इनकी फैमिलीज़ हैं, अगर उनके साथ अच्छा रवैया नहीं किया जाएगा तो शायद वो आइंदा अपनी किसी भी नस्ल को जो है वो महकमा पुलिस की जानिब जो है वो गामजद नहीं करेंगे। जिस तरह से 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो पूरे पंजाब में शहीद हो चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर कुछ लोगों की लगी हैं। तकरीबन जो है वो 400 से ज़ायद यहाँ पर जो है वो शोधा की तस्वीरें लगी हैं, जिनके फैमिलीज़ को भी जो है वो बुलाया गया है। जिस तरह से आज वज़ीर आला पंजाब जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने और इसके अलावा साथ IG पंजाब बैठे थे, उन्होंने कहा कि शोधा की फैमिली का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाएगा और शोधा जो है वो पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। जिस तरह से शोधा की फैमिली को उमूमन पहले देखा जाता था कि जो किसी दफातर में जाती थी, किसी पेंशन के हवाले से या फिर उसकी शहादत के जो रकम बनती थी उसको हासिल करने के लिए बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। पंजाब पुलिस की जानिब से IG पंजाब के हुक्म से जो है वो एक अलग काउंटर बना दिया गया है ताकि इनको कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से आज भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें की कि पुलिस एहलकारों को जो है वो एक नहीं 7 यूनिफॉर्म दी जाएंगी ताकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर बदलें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आने हाथों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ को भी लिया, उनका कहना था कि
जो है वो एक ही यूनिफॉर्म इनको दी थी, जो कि वो धोकर उसका जो है वो रंग भी नज़र नहीं आता था कि ये सड़क पे जवान कौन खड़ा है। साथ साथ यूनिफॉर्म दी जाएंगी। और यहाँ पे जो शोधा खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी और आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए गोलियों का निशाना बने और शहादत का रुतबा जो है वो उन्होंने हासिल किया। कुछ लोग बम ब्लास्ट में जो है वो यहाँ पर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। कुछ लोग जो है वो डाकुओं की गोलियों का निशाना भी बने। लेकिन आज की अगर तकरीब के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह से 4 अगस्त है और वज़ीर आला पंजाब के साथ न्यू IG पंजाब जो कि फैसल शाहकार भी यहाँ पर आए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी आए, उनका भी ये कहना था कि हमारी सबसे ज़्यादा और बड़ी तरजीह यही है कि हम जो है वो शोधा के लिए और शोधा की फैमिली के लिए जो है कुछ करें। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि पुलिस वालों पे तनकीद की जाती है, लेकिन ये जो शहदा हैं ये आपकी मेरी आवाम की हिफाजत करने के दौरान शहीद हुए हैं, तो इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको भी काफ़ी गिले शिकवे करते नज़र आते हैं कि जो पुलिस है उनकी बात नहीं सुनती, दादरसी नहीं की जाती। सिर्फ जब आप देखें कोई मीडिया या फ़ोटो शूट की हद तक जो है वो मामला को मैनेज किया जाता है, उनकी दादरसी की जाती है। अदरवाइज़ जो कहते हैं कोई भी ऑफिसर जो है काफ़ी हद तक, हर एक को तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आप कहें अक्सरियत जो है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। देखिए इसी तरह से है, मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो शोधा की फैमिली के लिए जो काउंटर बनाए गए हैं वहां पर शोधा की फैमिली से रिश्वत मांगते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपको 5 लाख मिलना है, उसमें आप मुझे 1.5 लाख दे दें तो मैं आपको जल्दी पैसे दिलवा दूंगा। ये जो एक माफिया बैठा हुआ है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो चीज़ें टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं या मीडिया के पास आ जाती है उनका काम जो है वो जल्दी हो जाता है, और जो बेचारे मीडिया पर नहीं आ सकते या मीडिया उनकी बात नहीं सुनती तो वो बेचारे खजल ख़राब होते हैं। और ये जो काउंटर लगाए गए हैं यहाँ पर अभी भी कुछ जो है वो बागड़ बिल्ले ऐसे बैठे हैं जो कि आधी रकम अपने पास रखने के साथ साथ आधी रकम देने का जो है वो मुतालबा करते हैं। लेकिन आखिरकार होता ये है कि उनको कुछ ना कुछ रिश्वत दे के दोबारा जो है वो फैमिली के पैसे, जिस तरह से कुछ पुलिस एहलकारों की बेटियों की जो है वो शादियाँ हुई और उसमें जो है वो IG पंजाब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि शादियों पर जो है वो बच्चियों की मुतलका DPO, RPO, CPO यहाँ तक कि डिविजनल SPs जो है वो लड़की का भाई बन के जाते हैं, क्योंकि वो शहीद की एक फैमिली होती है। जब उनके सर पे बड़ा नहीं कोई है तो उसका जो है वो सर का ताज पंजाब पुलिस है, इसलिए तमाम लोगों को भेजा जाता है। और काउंटर के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है वो फंड्स देने के लिए या जो पेंशन देने के लिए काउंटर बनाए गए हैं, ऐसे लोगों का खात्मा करना चाहिए जो ना सिर्फ जो है वो रिश्वत लेते हैं बल्कि शोधा की फैमिली के साथ ज़्यादती भी करते हैं। उन्हें दिन रात जो है वो गर्मी हो सर्दी हो अपने दफातर का चक्कर लगाकर उनको मायूस करके वहाँ से भेज दिया जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन शहबाज साहब देखी जो अपनी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़े बच्चे, नौजवान, ये तमाम लोग जो है वो अपने शहीद के लिए वहाँ पर आते हैं कि हमारे घर के जो मामला ठीक हो जाए, जो हमें रकम दी जाएगी उसको फौरी नहीं दिया जाता, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टरखा के और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो रिश्वत लेकर उनको जो है वो काउंटर पर वो रकम मुहैया की जाती है। लेकिन ये रिश्वत का बाज़ार पहले दिन से गर्म था और आज भी ये गर्म है। लेकिन जिस तरह से IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इसका खात्मा किया जाएगा और शहीद की फैमिली को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। जिस तरह वसीम देखिएगा कि आला अफसरान कहते हैं जो कोई शहीद हैं ये हमारे माथे का झूमर है और इन्होंने जो शहादत नोश फरमाई है वो आपके लिए, मेरे लिए, सिक्योरिटी इदारों के लिए, उनके फ़ख्र के लिए शहादत नोश फरमाई है। तो अगर इनके साथ भी अगर वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता इन्हें तो फिर इंसाफ किस तरह मिल पाएगा इन्हें? शहबाज साहब, अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो किसी प्राइवेट बंदे को नहीं मिलेगा। ये यूनिफॉर्म वाले मैं समझता हूँ अपनी किसी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर जो है वो गोलियों का निशाना नहीं बने। ये मेरी और ये जो लोग मुझे देख रहे हैं या कैमरे पर, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करते हुए जाम शहादत उन्होंने नोश फरमाया है। और कुछ अदारे जो है वो ऐसे भी बनाए गए हैं जहाँ पर जो है वो इनकी फैमिली के साथ सरासर ज़्यादती होती है और उस ज़्यादती को जो है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कि अगर लेने देने वाला मामला वहाँ पर भी ना किया जाए तो इनकी जो पेंशन है और जो इनके पैसे बकाया जात जो पैसे वगैरह बनते हैं वो लेना आप समझते हैं कि नामुमकिन है? बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन मुश्किल बड़ी है। उसको चक्कर लगवाए जाएंगे, ख़राब किया जाएगा। आखिरकार बंदे को जो है वो साथ ही मशवरा देने वाले हैं कि इसको इतने पैसे दे दो और आपका काम हो जाएगा। ये करप्शन का बाज़ार एक यहाँ पे गर्म है और इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं जिस तरह से कहता हूँ कि ये जो शोहदा हैं, मैं देख सकता हूँ कि अनवर सब इंस्पेक्टर जो है वो थाना शफीकाबाद में तैनात थे। इसके अलावा जो है वो तारक कंबो जो है वो गोलियों का निशाना बने अपने घर की तरफ जाते हुए। ये मेरी और आपकी फैमिली के लिए और महकमा पुलिस की जो है वो इज़्ज़त के लिए इन्होंने अपनी जो है वो जान गंवाई है और शहादत का रुतबा हासिल किया है। अगर इन लोगों को
जो काउंटरों पे बैठे हुए हैं पैसे ना दें तो समझो कि फैमिली जो है शोहदा की वो तो बड़ी जो है अरसा दराज से खजल ख़राब होती आ रही है और मज़ीद भी होगी। आप क्या समझते हैं कि इस तरीक़ेकार को जो पैरामीटर बनाए गए हैं इनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के लिए क्या इकदाम आला अफसरान जो IG पंजाब है या वज़ीर दाखिला जो हैं या जो हुकूमत पंजाब है वो क्या इकदाम करे कि जो ये जितना भी तरीक़ेकार है पैरामीटर है बिल्कुल वाइट एंड वैश क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, इसके लिए कोई तरीक़ेकार या ये जो रोकते हैं पेमेंट्स लेट करते हैं उसके क्या बताते हैं, रीज़न क्या बताते हैं लेट होने की? देखें, लेट होने की सबसे पहले वजूहत ये बनाते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है, फिर ये कहते हैं कि तमाम फैमिलीज़ मेम्बरान को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद जो है वो एक लेटर साइन करवाया जाता है, उसके बाद फिर दफ्तरों के चक्कर लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसकी शोहदा की फ़ैमिली के लिए आसानी ये है कि इसका बाकायदा तौर पर जो है वो SSP शोहदा जो है उसको तैनात किया जाए, जिस तरह से SSP एडमन सारे लाहौर को देखते हैं और इन शोहदा को भी देखते हैं। मैं समझता हूँ कि SSP एडमन के अलावा भी जो है वो एक ऐसा SSP या DIG तैनात किया जाए जो सिर्फ शोहदा की फ़ैमिली के लिए जो है वो उसका बाकायदा जो है नाम रखा जाए, एक SSP जो है वो शोहदा हो या DIG शोहदा हो, कोई भी फैमिली जाकर शोहदा की उनके साथ मुलाकात करे और उनका मामला जो है वो अच्छे तरीके बाइज़्ज़त तरीके के साथ जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए और ये करप्शन का बाज़ार खुद ब खुद जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल हमारी IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि जो ये शहदा हैं ये बिल्कुल हमारे माथे का झूमर है, ये अपनी किसी ज़ाती अनाज ज़ाती दुश्मनी की वजह से शहीद नहीं किए गए, इनको ये हमारी सिक्योरिटी की वजह से अपने इदारे के माथे के झूमर एजाज़ की वजह से शहादत का रुतबा इन्होंने नोश फरमाया है। तो इसलिए इनके लिए कुछ ख़ास इकदाम किए जाएँ जो कि इकदाम खाली TV और प्रिंट मीडिया की हद तक नहीं होने चाहिए, जो इकदाम होते हुए नज़र आएँ इनकी फ़ैमिलियों के लिए आसान से आसान तर मामलात को किया जाए और जो इनके पे बनती है, जो पेंशन्स बनती हैं, जो बकाया जात बनते हैं, उसके लिए जिस तरह आपने एक अलहदा काउंटर ज़रूर बनाया है लेकिन वो ऑपरेशनल नज़र नहीं आता, जो कि शहीदों की बेवा खतून हैं, जो माँ बहनें हैं, वहाँ पे उनको सुबह से शाम तक बिठाया जाता है। उसके बाद जिस तरह हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर बता रहे थे कि उसके बाद कोई ले दो वाली पॉलिसी बनाई जाती है। अगर आप ले दो वाली पॉलिसी अंडर टेबल चाय पानी ना करें तो आपका जो केस है उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है। आज बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मलक अवैस साहब SP हेडक्वार्टर। हम उनसे पूछेंगे कि जो योम शहदा 4 अगस्त है, जिन शहदा जिस तरह के आपको हमने पहले भी बताया पूरे पंजाब में 1400 के लगभग और लाहौर की अगर बात की जाए तो 327 शहदा हैं कि जो अपनी ज़ाती रंजिश अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पे नहीं, मेरे लिए आपके लिए मुल्क व कौम के लिए इज़्ज़त आबरू के लिए शहीद हुए। तो हम मलक अवैस साहब से पूछेंगे कि जो साबका हुकूमतों ने वादे किए और जिस तरह आज वज़ीर आला पंजाब ने जो वादे किए हैं, ये क्या समझता है कि इन वादों की जो कि पहले वादे कुछ वफा हुए और कुछ वफा नहीं हुए, तो जो अब मौजूदा हुकूमत से ये क्या एक्सेप्ट करते हैं जो वादे किए हैं उस पर इम्प्लीमेंट होगा? और जो IG साहब नए IG साहब आए हैं फैसल शाहकार साहब, उनका अमले के साथ उनके जो शहदा हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए कोई नए लाएमल कोई SOPs बनाई जाएंगी या वही जो पुरानी चलती आ रही वो SOPs रहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 अगस्त को यौम शोहदा पुलिस मना रहे हैं, उन लोगों का दिन मना रहे हैं जिन्होंने अपने खून से आबियारी करके यहाँ पे एक दरख्त उगाया है, एक सब्ज़ा यहाँ पे लगाया है। उन लोगों ने अपनी जानों का नजराना देकर हमारा कल बचाया है। तो आज हम उन लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं, उनके लिए इज़हार यकजहती कर रहे हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए उसी तरह ही हैं जैसे वो ज़िंदा हैं और हम उनका इसी तरह ही ख्याल करते हैं कि वो जैसे सर्विस में काम कर रहे हैं। तो अब मौजूदा IG साहब ने नई पॉलिसी बना रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि शोहदा की यकीनन उनकी दादरसी होगी और उनको इससे बेहतर जो आज बारात मिल रही है इससे बेहतर बारात मिलेंगी। मलक साहब, आप समझते हैं कि लोग पुलिस पे तनकीद करते हैं लेकिन जो इस तरह के शहदा जो हमारे कौमी हीरो हैं उनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए एजुकेशन में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी, कि लोग इन डे को भी जिस तरह 4 अगस्त है योम शहदा है इसको भी धूमधाम से यानी कि अब मैनेज करना चाहिए। इंशाल्लाह ये हम कोशिश हमारी जारी है, हम लोगों को अवेयरनेस भी कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आगाही भी आ रही है कि पुलिस के जो जवान और जो अफसर जिन्होंने इस कौम के लिए लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया है उनका दिन मनाना चाहिए। हमारे साथ लोग यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, प्राइवेट लोग, बिजनेसमैन, ताजर, तमाम लोग जो हैं उन्होंने सुबह कुरान खानी में हिस्सा लिया है और शम्में जलाई हैं और वो हर किस्म का ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जानें दी हैं।
जी बिल्कुल, इनका कहना था जो शहीद हैं वो हमारे लिए जिस तरह जो शहीद है कौम की हयात होता है, शहीद जो है एक कौम के लिए ऐसे ही है जैसे मेरे और आपके लिए जिस्म के लिए सांस ज़रूरी है, शहदा कौम के लिए वो काम करते हैं। तो मौलक साहब का ये कहना था कि जो शहीद हैं वो हमारे लिए आज भी ज़िंदा हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एक रमज़ान शहीद की बेवा मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि आपको 4 अगस्त शहदा डे पे पुलिस लाइन बुलाया गया है और आपके जो दादरसी आपके साथ जो महकमे ने वादे किए थे वो वादे आपके साथ पूरे किए जा रहे हैं या आप सेटिस्फाई हैं उनसे या नहीं सेटिस्फाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो रमज़ान साहब हैं उनको शहीद हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन उनको 28 साल हो गए हैं। 1994 में वो शहीद हुए थे और कौन से थाने में तैनाती थी? थाना नवा कोट में वो तैनात थे और तकरीबन 4 साल उन्होंने उधर ही नौकरी की है और 4 साल बाद वो शहीद हो गए हैं। 28 अक्टूबर 1994 में वो शहीद हुए हैं और उसके बाद घर में मैयत आई है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कैसे हो गया, क्या हो गया। डाकुओं से मुकाबला करते हुए वो शहीद हुए हैं और बाद में महकमे ने काफ़ी ज़्यादा हमारा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा साथ दिया है महकमे ने। हमें किसी किस्म की किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, हम महकमे वालों से जाके कहते हैं, वो हमें देते हैं। अब इस वक्त मुझे क्वार्टर मिला है, मैं सरकारी क्वार्टर में रह रही हूँ। 2 मेरी बेटियाँ हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है और मैं उनके साथ ही क्वार्टर में रह रही हूँ। बेटियाँ शादीशुदा हैं दोनों और एक बेटी जो है वो अब मेरे पास रह रही है, एक बेटी अपनी। अभी आप ये बताइएगा कि तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं उनको, 28 साल हो गए हैं शहीद हुए हुए, तो आप महकमे ने जो वादे आपसे किए थे आप उस पर सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई हूँ उस पर। और जो पेंशन्स वगैरह जो मराल तो उसकी होती है वो आपको टाइम से मिल जाती है? मुझे पूरी सैलरी मिल रही है, 60 साल तक सैलरी मिलेगी, उसके बाद मुझे पेंशन लगेगी। पूरी सैलरी मिल रही है मुझे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो महकमा पंजाब पुलिस ने, हुकूमत पंजाब ने इनके साथ वादे किए थे वो वादे बिल्कुल वो उसी तरह ही पूरे किए जा रहे हैं। जो शहीद हो गया वो आपके मेरे इज्जत आबरू के लिए जो शहीद हो गए वो तो वापस नहीं आ सकते, इनके दुख तकलीफ का अजाला तो वो नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़िंदगी के मामलात हैं उसमें पंजाब पुलिस और जो हुकूमत पंजाब है वो बिल्कुल इनके शाना बशाना खड़े नज़र आते हैं। हमारे साथ एक और इधर जवान मौजूद हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं, तो इनसे पूछेंगे कि वो कितना अरसा हो गया और महकमा पुलिस का जो इनके साथ मामलात हैं, जो महकमे ने इनके साथ वादे किए थे वो वादे खाली बातों की हद तक है या उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपके जो वालिद साहब थे ये कहाँ पे तैनात थे? ये शफीकाबाद थाने में थे और 2008 की बात है और आतिशबाजी का सामान पड़ा था तो वो आग लग गई वहाँ पर और किसी ने सिगरेट वगैरह फेंक दिया कोई, तो जिसकी वजह से पहले तो वो बाहर आ गए। जब देखा कि कैदी वगैरह अंदर हैं जिनको बांधा हुआ था तो उनको बचाने के लिए जब अंदर गए तो उनकी ताले वगैरह खोले और खुद जिस्म उनका सारा जल गया। तो जाके उन्होंने अपने ऊपर पानी डाल लिया जिसकी वजह से उनका जिस्म स्वेल हो गया, जिसकी वजह से कल बरसी थी उनकी, 14 साल हो गए उनको, तो 3 अगस्त को फिर शहीद हो गए थे वो। अच्छा, जो महकमा पुलिस है, आपके वालिद साहब जो आपका शफकत है आपके बहन भाइयों के, वो तो वापस नहीं आ सकते, वो तो गम जो है वो आपके अलावा कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो जो पेन है आपकी, लेकिन ये है कि महकमा पुलिस ने जो आपके साथ तावन किया उससे सेटिस्फाई हैं आप? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। हमारी फीस का फंड वगैरह और बाकी सैलरी वगैरह, उनकी पेंशन वगैरह सब कुछ पूरा। आपको घर मिला है या आप अपने घर में? घर नहीं मिला, घर नहीं एक मिला सिर्फ। तो अभी आप किराए के घर पे रहते हैं? जी नहीं, अभी तो हमारे फैमिली बैकग्राउंड ठीक थी तो घर उनका था, मगर उनके पापा का ज़ाती कोई घर नहीं था तो उनके जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जो दूसरे लोगों को, जिस तरह अभी एक सिस्टर आप ही हमारे साथ बात कर रही थी, उनको क्वार्टर जो सरकारी क्वार्टर है वो अलाट किया गया है, तो आप लोगों को जो है आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दी, मगर हमें चाहिए आपकी आला। जी बिल्कुल, इनका कहना ये है कि आईजी पंजाब से और हुकूमत पंजाब से इनकी एक गुजारिश है कि हमें जो हमारा घर दिया जाए, जो हमारी छत है वो हमें छत दी जाए। बाकी जो मामलात हैं फीसिंग के, फंडिंग के और जो मामलात जिस तरह हुकूमत पंजाब ने और आईजी पंजाब ने इनके साथ वादे किए हैं वो वादे कई हद तक वफा किए जा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो मेन हमारी छत है, हमें हमारी छत, हमारा घर, हमारी जन्नत दी जाए। एक और फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि इनके अस्सलाम वालेकुम, जो शहीद हुए हैं वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरा बेटा था।
माशाल्लाह। निसार मंचा। और ड्यूटी पोस्टिंग कितने? हाँ जी, ड्यूटी थे 15 के दफ्तर में। अच्छा, जो इधर सीसीपी ऑफिस के पास। सीसीपी ऑफिसर। तो कितने साल हो गए हैं? 14 साल 14 साल। 14 साल हो गए हैं उनको। तो जो महकमे ने आपसे वादे किए थे, जो उनकी पे, जो पेंशन वगैरह, जो भी उनके मराद बनती हैं, वो आपको टाइम से मिल रही है? नहीं, टाइम से मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, टाइम से मिल रही है। बस हमें घर दिया जाए, घर नहीं है तो बच्चों के पास घर हमें मिल जाए। अच्छा, वो शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं थे। अच्छा, ये वो माँ है जिनको हमें भी सलूट, हम भी सलूट करते हैं, इदारा भी इन्हें सलूट करता है, पूरी कौम इन्हें सलूट करती है कि इन्होंने अपना एक बहादुर जवान सपूत, जो क्या है कि अपनी ज़ाती दुश्मनी के, अपनी ज़ाती रंजिश पे नहीं शहीद हुआ, ये मेरे लिए, आपके लिए, कौम और मुल्क के लिए ये जो शहीद हैं, जिस तरह IG साहब, आज वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि हमारे माथे का झूमर है, तो बिल्कुल ये हमारे माथे के झूमर से कम नहीं। लेकिन उन शहीद होने वालों के जो आबाओ अजदाद हैं, जो उनके फैमिलीज़ हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना महकमे का और हुकूमत पंजाब का ऐन फ़र्ज़ बनता है। तो हमारी भी अपील है, और इन ये माँ जो हैं हमारी भी माँ हैं, और हम इनको सलूट पेश करते हैं माँ जी आपको। और आप जैसी माएँ जो हैं वो, जिस तरह नूर जहाँ ने भी कहा था अपने मिली कौमी तराने में भी, ये पुट हताते नहीं विकदे, तो बिल्कुल ताड़े दुख जिहड़ा तानू है वो किसी नू नहीं है, लेकिन असी ताड़े सारे कर्जदार हाँ, ताड़े एहो जी मावां दे असी कर्जदार हाँ कि ताड़े जिहड़े जवान ने वो शहीद होए ने साडे लई, साडे इज्जत आबरू लई। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰमेंट है ਤੁਹਾਨੂੰ घर ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। और जी बिल्कुल, जिस तरह के इनकी कहना है कि जो हमारा घर है, हमारे पास घर रहने को घर नहीं, हमें घर दिया जाए। तो हुकूमत पंजाब और IG पंजाब ने जिस तरह के वादे किए हैं, उन वादों को जल्द अज जल्द तकमील पे पहुँचना चाहिए। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ शाही साहब मंजूर हैं जो लाइन ऑफिसर हैं पुलिस लाइन में। हम इनसे पूछेंगे शहदा डे 4 अगस्त है, इसके हवाले से ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। 4 अगस्त को हर साल पुलिस शहदा डे पाकिस्तान पूरे में मनाया जाता है। इस दिन हमारे जवानों ने काफ़ी शहादतें दी थी। उन्होंने अपना कल आज के लिए कुर्बान कर दिया, अपने मुल्क पे कुर्बान किया, अपने लोगों पे कुर्बान किया। उन्होंने मुल्क की खातर अपने जान कुर्बान कर दी और अपनी जान दे के हमारी हिफाजत की, हमारे बच्चों की हिफाजत की, हमारे मुल्क की हिफाजत की। हमें उन पर फ़ख्र है कि उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर दूसरों की जान को बचाया। आइंदा भी अगर कोई कुर्बानी देने का मौका, हम सब लोग इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं और शहादत की मौत के लिए ख्वाह हैं। अगर अल्लाह ताला में शहादत की मौत दे, इससे ज़्यादा कोई सिला नहीं है। अच्छा, आप देखते हैं जो शहीद हैं उनकी ना कोई ज़ाती रंजिश, ना कोई ज़ाती दुश्मनी होती है, ये कौम की खातर, कौम और मुल्क की खातर, अवाम की खातर जो अपना आप निछावर कर देते हैं। ये ठीक है, लेकिन कौम की खातर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए निछावर करते हैं, अपनी जान निछावर करते हैं। लेकिन जो दुश्मन हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारी अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, डाकू टिकेट हमारी इज्जतों को लूटते हैं, उनका मुकाबला करने के हम वक्त तैयार रहते हैं। हम जान की परवाह नहीं करते, हम अपनी जान पेश करते हैं और अपने दूसरों की हिफाजत करते हैं। अच्छा, आप समझते हैं जो हुकूमत वक़्त और महकमा जो शहदा की फैमिलियों से वादे करते हैं, वो वादे पूरे होते नज़र आते हैं आपको? कि वादे पूरे भी हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं भी होते, उसके मतलब प्रोसेस शुरू रहता है। वो बाद में कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं भी मिलता, कुछ मजबूरी होती है गवर्नमेंट की, जिसके कोई फंड वगैरह नहीं होते, इसलिए वो कुछ पूरे हो जाते, कुछ नहीं भी होते। अच्छा, हमारी काफ़ी सारी फैमिली से बात हुई है, उनमें कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई नज़र आते हैं, कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी दादरसी जो है, कुछ वहाँ पे भी कुछ ले दे, चाय पानी वाला सिस्टम करना पड़ता है शहदा की फैमिली को भी। ऐसा कोई इशू तो नहीं है, होगा तो शायद उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अफसरान वाला जो है ना, उनके दोस्त में आ जाए तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते किसी को भी, वो उनको पूरा रिस्पॉन्स लेके देते हैं। लेकिन अगर कोई होगा तो शायद नाज़र को होगा मामला। दूसरा जो रिस्पॉन्स है ना, 2016 के बाद से शहदा की फैमिली को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जो उससे पहले शहदा है ना, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उनकी वेलफेयर नहीं हो रही, या जैसे इनको कोई प्लाट वगैरह या जो चीज़ मिले वो उनको नहीं मिला कोई भी। अच्छा, आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो पुराने शहदा की फैमिलियाँ हैं, इनको कुछ को मरात मिली है, कुछ को मरात नहीं मिली, काफ़ी सारे लोगों का घरों का इशू है,
तो वो कहते हैं कि हमारे पास रहने को छत नहीं है, जो कि आपको पता है कि मेन जो चीज़ है छत के बाद ही सारे मामला शुरू होते हैं। मैंने यही कहा ना, 2016 के बाद वालों को ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, पुराने चलते आ रहे हैं वो उसी सिस्टम के पे चल रहे हैं। अच्छा, ये एसपी उनकी पेंशन भी कम है। एसएसपी एडमंड साहब जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को भी देखते हैं और भी मामला देखते हैं, शुहदा की फैमिलियों के मैटर्स को भी देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक अलहदा से डिपार्टमेंट, जिस तरह एक डेस्क तो बनाया गया है, लेकिन एक एसपी या एसएसपी रैंक के ऑफिसर को वो सिर्फ शुहदा की फैमिली को मैनेज, उनके मामलात को डिस्कस करे। नहीं यार, जुनून में बनाया गया है, जैसे पुलिस वेलफेयर शोधा की एक कंपनी बनी हुई है, वो हमारे उनको डील करते हैं। तमाम शोधा के रिकॉर्ड वगैरह, उनकी वेलफेयर के बच्चों के नाम, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। इस तरह सीसीओ साहब दफ्तर में मौजूद है, वो उनके बच्चों से रब्ता करके, फैमिली से रब्ता करके उनकी वेलफेयर के काम करते हैं। अच्छा, आप भी हर वक्त कौम पे, मुल्क पे, आवाम की जानो तहफ़्फ़ुज़ माल के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम भी तैयार हैं। जैसे हमारे भाइयों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जैसे अरफा करीम टावर में 2016 में हमारे बैचमेट्स ने किए हैं। हमें उनको देख के फ़ख्र महसूस होता है कि हम अपनी जो मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे वालिदैन ने हमें यही चीज़ दिखाई है कि आपने मुल्क को, कौम के लिए अपनी जानों के नजराने देते हुए हरगिज़ पीछे को नहीं देखना, अपने घरों की तरफ नहीं देखना, मुल्क और कौम की हिफाजत करनी है, और यही हमारी ड्यूटी है। अच्छा, आपके जो बैचमेट हैं, आप तो करीब से उनकी फैमिलियों के, उनके घर के मामलात, हालात को जानते बेहतर होंगे, तो उनके जाने के बाद, शहीद होने के बाद, शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, लेकिन जो दुख और तकलीफ़, जो परेशानी उनकी फैमिलियों को है, उससे आप कुछ ना कुछ तो आगाह होंगे। तो वो पहले से बेहतर हैं मामला? अभी के जो हालात, जो ऑफिसर्स ने वादे किए हैं, पूरे किए गए हैं कि वो फैमिलियों के जो बेयारो मददगार हैं? जी बिल्कुल, उनमें से तकरीबन 2 या 3 के घर वालों से भी राब्ते हैं और सबसे राब्ते हैं, जिसमें हमारे सीसीपीओ साहब ने अपने ऑफिस में एक वेलफेयर डेस्क बनाया जो ऑफिस रूम में डील करते हैं। उनमें उनके चेक्स वगैरह सारा कुछ जो है वो बड़े अच्छे से मैनेज किया जाता है। और बाकी हमारे पुलिस लाइन में भी वेलफेयर जो है वो चीज़ें हैं, और हमारे ऑफिसरान की ड्यूटी लगती है, वो हर साल में तकरीबन एक आधा चक्कर उनके घर में लगता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको कोई मसला मसाइल तो नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई सिस्टम होगा कि हम उनके शहदा की जो फैमिलीज़ को जो है वो लुक आफ्टर कर सकें। बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। सीसीपीओ साहब लाहौर, ख़ास तौर पे गुलाम महमूद डोगर साहब जो है वो इस पे बड़ी फोकस करते हैं। एसएसपी साहब एडमंड साहब, आतिफ नज़ीर साहब भी इनके बारे में बड़ा अच्छा मैनेज कर रहे हैं और उनकी फैमिली से बड़ा खुश हैं। अच्छा, जिस तरह सीसीपीओ साहब और एसएसपी एडमंड साहब ने जब किसी की शहीद की बेटी की या बहन की शादी होती है, तो मुतलका जो जिस डिवीज़न में उनका घर है, कोई एसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी ऑपरेशन हैज़ ए ब्रदर उस फैमिली में शरीक होते हैं। इसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन देखा हुआ कोई वाक़या नहीं है अपना, अपनी कोई जानने वाला को कोई नहीं देखा। वैसे सोशल मीडिया इस सिलसिले में हमारे नोट्स में आता है, जो फैमिली को पता है कि उसकी शादी है, 2 शादी में खुद शामिल है। अभी पीछे 27 में शामिल हो गए इधर मंडी हाफिजाबाद में। हाफिजाबाद में बनिए के तालर पिंड था, मैं हमारे शहीद की शादी 2004 का शहीद है हमारा, उसकी शादी में खुद शामिल हुआ था, सैयद अफसरान बाला। उससे पहले भी ये जॉर्ज टाउन में एक शादी में शामिल हुआ था। अफसरान ज़्यादा पता चल जाए तो हम उस शादी में पहुँचते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। कोई आला ऑफिसर भी मौजूद होता है? आला ऑफिसर अगर ड्यूटी के मामला ना हो तो वो भी पहुँच जाते हैं। तो ये आपको ऊपर से आला ऑफिसर की तरफ से हदायत है कि जो इसका भी पता चल जाता है, यानी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसमें कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि इनके बेटे की शादी है, कोई गमी खुशी, कोई फोत हो गया, कोई शादी है, तो उसमें शरीक होना एज ए जब पुलिस डिपार्टमेंट जाएगा तो उनका सीना भी फ़ख्र से चौड़ा होगा कि भी जो हमारे वालिद ने, भाई ने, बेटे ने शहादत, इस इदारे के माथे का झूमर है ना, कौम की भी वो हिफाजत करते हैं, लेकिन इस जो इदारा है इसका मोराल तो बुलंद शहीदों की वजह से है। हमारे अफसरान का आईजी साहब ने इन्होंने एसओपी बनाई हुई है। बिल्कुल, इनका कहना था जो 2016 से पहले के शुहदा हैं उनके मामलात और जो 2016 के बाद के शुहदा हैं उनके मामलात कुछ चेंज हैं, और ये जो पहले के और बाद के शुहदा है, चाहे वो पहले का शहीद हो या बाद का शहीद हो, वो उसने इदारे पर भी और आवाम के लिए भी, आवाम की खिदमत करने के लिए, इज़्ज़त आबरू के लिए, ये शहीद वो हैं कि जिनकी वजह से आप लोग, हम लोग आवाम अपने घरों में ऐश से, आराम से, खरगोश नींद सोते हैं, और ये वो हैं जो ड्यूटियां करते हैं और हमारे लिए, और जो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। आज बिल्कुल हमारे साथ शुहदा गैलरी में जो इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं क्वार्टर गार्ड के तौर पे आमिर साहब ये मौजूद है, और इनसे हम पूछेंगे जो शुहदा हैं, इनके कुछ बैचमेट्स भी होंगे, शुहदा के बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर भाई, ये बताइएगा जो शुहदा हैं वो जिस तरह आला ऑफिसर भी कहते हैं कि हमारे माथे का झूमर है और ये जान के नजराने पेश करते हैं मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए,
तो आपका मोराल भी ऐसे ही बुलंद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे साथ के भाई हैं उनकी जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं उनका भी यही मोराल है, और जो हम इधर कर रहे हैं, इधर भी क्वार्टर गार्ड की जो ड्यूटी है, इधर सारा एमुनेशन वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसकी हम हिफाजत करते हैं। और ये तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं सबकी, और इनकी भी हमारा मोराल वो सेम ही है। शहीद हैं ऑलमोस्ट सबकी पिक्चर्स लगी हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी जो लाहौर के जितने भी शहीद हैं सबकी तस्वीरें लगी, चाहे वो ऑफिसर हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर सब तक ऊपर तक सबकी तस्वीरें इधर लगी हुई हैं। अच्छा, जो शहीद हो जाते हैं उनकी फैमिली का जो मामलात हैं, जो महकमा वादे करता है, आप लोग भी उसी चीज़ का हिस्सा हैं, आपके कुछ बैचमेट भी शहीद हो चुके होंगे, तो उनकी फैमिलियों के मामलात जो हैं वो महकमा बेहतर तरीके से चलाता है? जी, ये जिस तरह आज का दिन यादगार शोधा मनाया गया है, इसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि हम फैमिलियों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनकी जो उनकी शहीदों की बेवा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ हम ऐसे खड़े हैं जैसे हम अपनी ड्यूटी पर खड़े हैं, उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं 24 घंटे। जी, आप में भी जज्बा शहादत ऐसे ही है जैसे आपके बैचमेट्स में था? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारे अंदर भी जज्बा शहादत वैसे ही है जैसे हमारे बैचमेट में था। और इन्होंने जो शहादत दी है हमें याद है तहे दिल से, और हम इनकी भी हिफाजत कर रहे हैं। ये एमुनेशन असला जो पड़ा हुआ है क्वार्टर गार्ड, और इनकी भी हम हिफाजत करते हैं, और इनकी भी हम तहे दिल से हिफाजत कर रहे हैं पुरजोश जज्बे के साथ। अच्छा, आप समझते हैं जब बाहर ड्यूटी करना है, फील्ड की ड्यूटी में और यहाँ की ड्यूटी में कोई फ़र्क है? जी, ये थोड़ी टफ है उसकी निस्बत, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको मैनेज नहीं करना पड़ता, मतलब कि आपको प्रॉपर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी है, लेकिन इंसान को चाकू चुबंद रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे असला एमुनेशन है, बहुत ज़्यादा क्या नाम है माल पड़ा हुआ है महकमे ख़जाने का पंजाब का, जिसकी वजह से हमें चाकू चुबंद रहना पड़ता है। जो महकमा आपसे वादे करता है और जो हुकूमत वक़्त आपसे वादे करती है, वो वादे जो अहलकार हैं, छोटे अहलकारों से भी वादे पूरे किए जाते हैं? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे वक्त गुजर रहा है, जिद्दत आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो वादे वज़ीर आला पंजाब ने किए हैं वो पूरे होंगे। जी बिल्कुल, इनका भी कहना था कि जिस तरह हमारे बैचमेट्स ने, हमारे कुलीग्स ने शहादत का दर्जा पाया है, हमारे में भी शहादत के दर्जा इसी तरह चौको चौबंद हैं और हम इसी तरह रहेंगे। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं इंचार्ज एजुकेशन मैडम फमीदा के साथ। इनसे हम पूछेंगे कि 4 अगस्त जो शोहदा डे मनाया जाता है उसके हवाले से ये क्या कहेंगी, और वज़ीर आला पंजाब ने जिन्होंने ये फोर्स बनाई थी, ट्रैफिक वार्डन फोर्स बनाई थी, उनका कहना था कि इनको हम 7 वर्दियां भी देंगे। और वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि हमने जब फोर्स बनाई थी तो पहले सलाम फिर कलाम, और साबका गवर्नमेंट गई है, उन्होंने इनको जो फ़ाइन करने वाली पर्ची मशीन है वो बना दिया था। उसके बारे में पूछेंगे कि अब दोबारा परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब आ गए हैं, तो इसमें आपके इदारे के लिए कोई बेहतरी आएगी पहले से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आज जिस तरह सीएम ने भी ऐलान किया है कि आपको पहले 1 वर्दी दिया जाती, यूनिफॉर्म दी जाती थी, अब 7 यूनिफॉर्म दिया जाएंगे, और फिर उनका कहना था कि हमारा जो मोटो था वो था पहले सलाम फिर कलाम। और जो साबका गवर्नमेंट गई हैं, जिनको नून लीग अपोजिशन का उनको तनकीद करना था कि उन्होंने इनको एक फ़ाइन करने वाली मशीन बना दिया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? और जो शोहदा डे है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह आपके सीटीओ और आप तमाम टीम आपके मिल के मनाते हैं, ये बिल्कुल जो हमारे शोहदा हैं, हमारे आपके महकमे के हमारे माथे का झूमर है, क्योंकि उनकी शहीद होने में ना उनकी कोई ज़ाती रंजिश थी, ना किसी से कोई झगड़ा था, वो हमारी खातर, आवाम की खातर, आवाम के तहफ़्फ़ुज़, जानो माल की खातर शहीद हुए हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल हम बहुत थैंकफुल हैं सीएम साहब के, और इसमें कोई शक नहीं कि जब हम यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग 2006 में हुआ था तो हमारी ट्रेनिंग का सबसे पहला मोटो यही था, पहले सलाम फिर कलाम, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उस मोटो को कभी भी नहीं छोड़ा। और दूसरी बात आई शोहदा की, तो सर ये हमारा फ़ख्र है। आज अगर उन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया है तो उनकी वजह से हमारे बच्चे यतीम होने से बचे हैं। हम उनकी कुर्बानियों को कभी भी नहीं भूल सकते, और ना ही हम उनका वो हक अदा कर सकते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, हमारी हर दुआ में वो शामिल होते हैं, हमारी हर याद में वो हैं, और जितना हो सकता है, जैसे हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब की इंस्ट्रक्शन पे सर आज सलामी पेश की गई तमाम शोहदा को, उनकी फैमिली के पास हम गए, उनको उनकी याद वहाँ पर ताज़ा हुई। और आज सर जैसा आप ये सेटअप देख रहे हैं, ये सारा सीटीओ साहब की इंस्ट्रक्शन पे है। ये सिर्फ एक सेटअप नहीं है सर, ये वो एहसास है जो हम बताना चाहते हैं कि हम कभी भी अपने शोहदा को इग्नोर नहीं करेंगे, और कभी भी वो हमारे दिलों से दूर नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी तो आज हम यहाँ पे ज़िंदा हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा जो महकमा शोहदा से वादे करता है उनकी फैमिलियों से, वो किस हद तक पूरे किए जाते हैं?
सर देखिए, जो महकमा वादे करता है वो डेफिनेटली कंप्लीट करता है उसका। मैं जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जितने शोहदा के घर हम गए हैं, हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने हमें खुद भिजवाया है। और सर जितना पॉसिबल होता है उनकी माली इमदाद के साथ साथ उनके बच्चों की स्कूलिंग और बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा सिर्फ वादे करता है, उसको पूरा नहीं करता, उनको पूरा भी करते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल इनका कहना था कि जो महकमे शहदा के साथ वादे करता है वो बिल्कुल वादे भी पूरे करता है। जो शहीद हैं वो शहीद होकर अपने दर्जात को पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे लिए वो आज भी ज़िंदा है। आज बिल्कुल एक फीमेल वार्डन है, उनसे हम पूछेंगे कि शहदा जो अपने इदारे के माथे का झूमर है, इनका शहदा के बारे में क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम निमरा। और शहदा के लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएँ कम है। वो हमारे डिपार्टमेंट का ताज है, मींस कि वो हर डिपार्टमेंट का ताज है। जैसे कि पंजाब पुलिस होगी, ट्रैफिक पुलिस होगी, और शहदा का हमारे अंदर एक जोश और वलवला पैदा करने में एक अलग हाथ है। कि उनका सबसे बड़ा हाथ है कि हम अपनी जॉब्स को बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत जोश से सरअंजाम दे सकते हैं। और ये हमारे लिए मिसालें हैं कि भाई पाकिस्तान और अपने मुल्क के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। और ये शहदा हमारे जो डिपार्टमेंट का ताज हैं, और हम इनको जब भी किसी शहदा की फैमिली से मिलते हैं तो बहुत दुख भी होता है, लेकिन फ़ख्र उससे ज़्यादा होता है कि भाई एक फैमिली के फ़र्द को अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो जान गंवाने पे लिए तैयार था। तो इस हवाले से शहदा बहुत अहमियत रखते हैं हमारे लिए। हम उनको आज खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं, और हमें उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह की मज़ीद अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरह का जो इवेंट हो रहा है 4 अगस्त के हवाले से, शोहदा डे के हवाले से, मज़ीद इसको बेहतर होना चाहिए? जी बिल्कुल बेहतर होना चाहिए, ताकि हमारी आवाम को पता चले कि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, कितनी कुर्बानियों से जाके ये हमारा डिपार्टमेंट और हमारी जो पंजाब पुलिस है यहाँ तक पहुँची है। और उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें एक कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। इनको देख के उन्हें मोटिवेशन आनी चाहिए कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए जान दे सकते हैं। जी आप क्या कहें? जी बिल्कुल, शोहदा हमारे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस है। उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा किया है, चाहे उन्होंने अपनी जान गंवाई है, बट हमारे लिए वो फ़ख्र का बाइस है, हमारे लिए मोटिवेशन है। जैसे कि मेरी साथी ने कहा, हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। हम आगे क्या कहते हैं, अगर हमें मौका मिले इस चीज़ का कि हम शहीद हो जाएं अपने मुल्क के लिए, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ज़रूर अपने वतन के लिए अपनी जान को बख्श देंगे। जी बिल्कुल, ये जो फीमेल वार्डन हैं इनमें भी शहादत का दर्जा है, और इनका ये कहना है कि जो शहदा हैं वो हमारे माथे के झूमर, जो हमारा इदारा है उसके माथे का झूमर है, और हम भी किसी ऐसी कुर्बानी से दरेग अपने मुल्क कौम के लिए नहीं देंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कलीम हसन साहब DSP लाइसेंसिंग मौजूद है। इनसे हम पूछेंगे जो 4 अगस्त योम शहदा मनाया जाता है, कुछ आपके कुलीग्स भी होंगे कि जिन्होंने योम शहादत का दर्जा पाया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और जो आज CM पंजाब ने उधर पुलिस लाइन में कहा कि जो ट्रैफिक वार्डन से इनको 1 वर्दी दी जाती थी, जो कि अब 7 वर्दियाँ दी जाएंगी। और उनका ये भी कहना था कि जब मैंने फोर्स बनाई थी तो उस टाइम हमारा मोटो ये था कि आवाम से पहले आपने सलाम और फिर कलाम करना है। जो साबका गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इनको फाइन करने वाली मशीनरी बना दिया था। तो हम इनके बारे में पूछेंगे कि अब परवेज़ इलाही की हुकूमत दोबारा आ गई है, इसमें वार्डन्स के लिए कुछ बेहतरी आएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शहदा हमारा फ़ख्र है, और शहीद हमसे ये कह रहे हैं कि लहू हमारा भुला ना देना। और शहदा की वजह से अगर जो कौमें शहदा की कदर करती हैं वो कौमें आज़ाद रहती हैं, ख़ुद मुख्तार रहती हैं, और जो शहदा के खून को बुला देती हैं फिर आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। इसी तरह हमारे शहदा ने ये लिबर्टी, इधर हमारा एक शहीद हुआ जवान, सबसे पहला जो वार्डन शहीद हुआ, फिर हमारे कमांडर सैयद अहमद मुबीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। इसी तरह और शहदा 1500 शहदा पंजाब पुलिस के और लाहौर पुलिस के, जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए। हमारा भी यही मिशन है कि लोगों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करें और अपनी जानों का नजराना पेश करें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, आज़ाद रहे और ख़ुद मुख्तार रहे। अच्छा, जो आज आप समझते हैं कि CM जो परवेज़ इलाही साहब दोबारा आ गए हैं, तो इसमें कुछ वार्डन्स के लिए बेहतरी आएगी, क्योंकि ये फोर्स जो है उनकी तलकीद कर दी हुई? जी इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। हमारा काम तो अवाम की खिदमत है। अभी हमारे बारे में सोचना ये आला हुकाम की ज़िम्मेदारी है।
नहीं, आज उन्होंने सोचा आपके बारे में, उन्होंने कहा कि जो पहले एक वर्दी मिला करती थी अब वो कह रहे हैं कि 7 वर्दियां मिला करेंगी, चाहे आप रोज़ वॉश नहीं करवानी पड़ेगी, आप अगर हफ्ते बाद भी वॉश करवाएं डेली की एक वर्दी आप चेंज कर सकते हैं। हाईली अप्रिशिएटेबल ये उन्होंने कहा है, बहुत ज़्यादा हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पर अमल दरामद भी होगा। अच्छा, आप समझते हैं कि जो आपके CTO साहब हैं वो इस तरह के मामलात में बड़े अपने जो मुलाजमीन हैं उनके बारे में आगे तक आपके जो मसाइल हैं उनको आगे तक लेके जाते हैं, जिस तरह आप ये जो एहतमाम किया गया है CTO साहब के हुक्म पे सारा ये मैनेज किया गया है, तो इसको आप समझते हैं कि मज़ीद इसको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो हमारे शोहदा हैं कि हमें एक ख़ास दिन, बिल्कुल ख़ास दिन, जिस तरह और दिन है ये 4 अगस्त जो योम शोहदा, इसको भी बिल्कुल एक ख़ास दिन के तौर पर मनाना चाहिए। मैं CTO साहब जो है ना वो हमारे कमांडर हैं और हमेशा उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए सोचा है और इक़दाम किए हैं। उनके तमाम इक़दाम ही हमारी फ़ोर्स की बेहतरी के लिए और अवामुन्नास की सहूलत के लिए हैं। और ये जो दिन मनाया जा रहा है ख़ास तौर पे शोहदा के लिए, असल में तो हर दिन ही शोहदा का दिन है, हमें कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। पुलिस के शोहदा का दिन है, पूरे पाकिस्तान में इस दिन को मनाया जा रहा है। उसी मुनासबत से हमारे साहब ने भी ये इंतज़ाम किए हैं तमाम, और इसको मनाया जाना चाहिए। शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनको लुक आफ्टर किया जाना चाहिए, उनको उनकी सरपरस्ती की जानी चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे हमारे साहब कर रहे हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह वो इसको जारी रखेंगे। अच्छा, कई जो शहदा की फैमिली हैं, आज सुबह हम पुलिस लाइन में जब उनसे मुलाकात हुई तो कई तो सेटिस्फाई नज़र आते हैं, लेकिन कई कोई प्रॉब्लम है, कुछ मंथली इनकम की प्रॉब्लम है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आला ऑफिसर जो हैं वो कोई इक़दाम उठा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हमारे साहब तो हर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं आला हुकाम के साथ गवर्नमेंट की सतह पे, उसमें अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते। और जो भी यानी कि कोई भी इवेंट आता है उसमें ईद हो, शबरात हो, कोई चीज़ भी हो, हर इवेंट पे शोहदा को याद रखते हैं। ख़ुसूसी तौर पे अहकामात दिए जाते हैं हमारे SP साहबान को, DSP साहबान को कि शोहदा के घरों तक पहुंचा जाए, उनकी फैमिलीज़ को यानी कि बूस्टअप किया जाए, उनके साथ वक्त गुजारा जाए, उनकी जितनी हो सके माली और इखलाकी तौर पर उनकी इमदाद की जाए। हमारे CTO साहब भी कर रहे हैं और CCPO साहब गुलाम महमूद डोगर साहब भी माशाल्लाह कर रहे हैं। इस तरह हमारे IG साहब ने भी सुबह यही बयान दिया है, आपने सुना होगा कि शोहदा जो है हमारा फ़ख्र है और इनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो शोहदा हैं वो हमारे फ़ख्र हैं, हमारे माथे का जुमर है, और जो भी शहीद के रुतबे को पहुँचता है उसकी कोई ज़ाती रंजिश, ज़ाती अना नहीं है, वो मुल्क व कौम के लिए शहादत के लिए तो रुतबे को रुतबा पाता है, और उसका जो एहसानात हैं शहीद का, पूरी कौम एहसानमंद है। हाँ जी बिल्कुल, आज हमने बात की शोहदास की फैमिली से और आला अफसरान से भी, और जो 4 अगस्त के हवाले से शोहदा डे मनाया जाता है उसके हवाले से भी बात की, और आपको दिखाया शोहदा की फैमिली उनके लिए क्या मामलात कर रहा है, जो महकमा वादे करता है वो किस हद तक पूरे कर रहा है। और जिस तरह के हुकूमत जो पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से आ गए हैं। 2006-07 में जब इसका इनकाद किया गया था ट्रैफिक वार्डन्स का, तो उस टाइम भी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी। तो जिस तरह के परवेज़ इलाही ने पुलिस लाइन में सहाफ़ियों के साथ बात की, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो साबका गवर्नमेंट्स थी उन्होंने इनको एक सिर्फ चलान करने वाली और फ़ाइन करने वाली मशीन बना दिया था। हमने इनको इंस्ट्रक्शंस ये दी थी कि पहले सलाम फिर कलाम। तो हमने आपको जो फैमिलीज़ के मुश्किलात थी उससे भी आगाह किया ताकि वो आला हुकाम थे, हुकाम बाला तक जाएं और उसको जल्द अज जल्द उसका जो है अजाला किया जाए। और आपको वार्डन्स की भी बात सुनवाई, आपको पंजाब पुलिस के ऑफिसर की, पंजाब पुलिस के जवानों से भी बात करवाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नेक्स्ट अवामी मसाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।